बिहारी लाल की जय हो। जैसे परीक्षित माँ गंगा की ओर माता माता माँ माँ कह करके चल दिए, तो गंगा माता की लहरों के कहीं कंदराओं में सुखदेव जी बैठे थे। संदेशा सुखदेव जी के पास आ गया कि सुखदेव कोई भक्त भटक रहा है। वो मुरलीधर टेढ़ी टांग वाले केशव यशोदानंदन भगवान कृष्ण की कथा जिनको कंठ थी, सुखदेव महाराज गुफा से उठकर चल दिए। कोई दिशा का पता नहीं, माँ गंगा की ओर सुखदेव जी भी जाने लगे। सुखदेव जी जैसे चल दिए, नंगे ठड़ंग थे, कोई वस्त्र नहीं था। तो गांव के ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्तों को। ग्राम सिंहा कुत्ता है। तो कुत्ते भौं 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 करते देखे कि कपड़े पहने वाले सारे आदमी हमें दिखे हैं, एक ये नंगा बाबा नहीं दिखा। ये नंगा बाबा कहाँ जा रहा है? कुत्ते जाएं, बड़े बड़े कुत्ते, और हौ हौ करके उनको भौंक भौंक करके। लेकिन कहते ना, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, हमें चिंता तुम्हारी है। दर्शन चाहता है शरीर के टच करने की कोशिश करे तो भगवान का ऐसा ऊर्जा था, गर्म लगता था, बाहर बच्चे छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते थे, लेकिन पत्थर देव जी के द्वार से बाहर आ जाता था। आगे
या मक्का तेरी वयम गलता तेरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी परीक्षित के जस्ट सामने आमने सामने आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छया गामत मानो न पेच्छा अलक्षलिंगो निजलाभत सणो प्रत्यक्ष वालई रवधूत भेषहा। अवधूत भेष में कैसे कि निरंजन में जोगी है रमता अकेला, नहीं कोई बंदा न साथी न चेला, यहाँ कोई मेला उन्हें कौन किसकी माया करेला। सुखदेव जी महाराज आ गए। अब परीक्षित उठेंगे, हनुमान प्रसाद यादव उठे और सुखदेव जी की आत्मा का आह्वान हो गया और तिलक लगाएं और सुखदेव जी का पूजन होगा। अभी अब 18,000 श्लोकों की कथा में सिर्फ परीक्षित का प्रश्न होगा और सुखदेव महाराज के उत्तर होंगे। एक बार प्रेम से हृदय से, एक तो मुख से लगाते हैं, गले से, एक हृदय का जगारा होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी की आत्मा विराजमान हो रही है, स्वस्ति वाचन हो जाए। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः नो बृहस्पतिर्दधातु। जय हो। तुम्हारी खुशी, तुम खुशी से जयकारे लगाओगे। तुम्हारी ऊर्जा आनंद लगाएगी। आनंद में आनंद को आनंद हो, आनंद में आनंद हो। सुखदेव जी जैसे खड़े हुए, जैसे सुखदेव जी खड़े हुए, सारे के सारे ऋषिगण चौंक गए। ये सुखदेव ब्रह्म ज्वाला, मस्तक में ब्रह्म ज्वाला जल रही थी। ब्राह्मण और तपस्वी की पहचान मस्तक से होती है। ब्रह्म ज्वाला, गायत्री का पाठ करने वाला, ध्यान करने वाला, जिंदगी में सत्य बोलने वाला, उसके मस्तक की ज्वाला बताती है कि इसने परमात्मा के समीप जाने की कोशिश कर रहा है।
किसी जन्म का साधक है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलते अमीरों के खजाने में। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को देखते हैं और परीक्षित सुखदेव महाराज को देखते हैं। परीक्षित महाराज सब कोई तो ऊपर से प्रणाम करता था, लेकिन परीक्षित महाराज को 7 दिन में मर जाना था। पहले गंगा माता में अपना आधा सिर मस्तक झुका करके प्रणाम किया। बोले, हे माता, शास्त्रों से मैंने सुना था कि तू माता है, पाप नाशनी है, इसी सहारे से तो तेरे पास आया हूं मां। जैसे सुखदेव जी मिल गए तो परीक्षित महाराज सुखदेव के चरणों में गिर पड़े। अब उठ नहीं रहे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, आशीर्वाद दिया, उठिए, तुम कौन हो? परीक्षित महाराज बोले, महाराज मैं परीक्षित हूं। सुखदेव जी ने कहा कि परिनिष्ठितो पिनैर्गुड्य उत्तम श्लोक लीलया अग्रहीत चेता राजर्षे आज्ञानम यदि धीतवान। हे परीक्षित, मैं नैर्गुण ब्रह्म का उपासक था। पिन पग चल ये सुने पिन काना, कर विद कर्म करे विद नाना। पिन पग चल ये सुने पिन काना, कर्म करे विद नाना। रही सदा सखो राजन, मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, लेकिन श्री कृष्ण की बलात् लीलाओं ने मेरे चित्त का आकर्षण किया। तब मैं भागवत परमहंसों की संहिता का अध्ययन किया। चंद्र चकोर करहि जेहि पाना, इस अमृत को मैंने पिया, क्योंकि इस संसार में जल है, मिट्टी है, हवा है, अग्नि है और आकाश है, लेकिन इसका कोई कारण है। कार्य और कारण, जैसे घड़ा कार्य है और घड़ा का कारण मिट्टी है। मिट्टी ना होती तो घड़ा ना बनता। तो इसका जो मालिक है वो कृष्ण है। मैंने समाधि की गुफाओं में देख लिया था, इसलिए भागवत का मैं अध्ययन किया। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके एक निवेदन करना चाहता हूं कि 7 दिन में मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी 7 दिन में मौत निश्चित हो गई हो। महाराज परीक्षित बोल उठे, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषे यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले 7 दिन में मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए महाराज? आप तो योगियों के परम गुरु हैं, आप तो निरंजन वन में अकेले खेलते हैं। दुनिया तो संसार तो अपने काम धंधे में बिजी रहती है, लेकिन महाराज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो रहा हूं। आप मुझे बताइए, ये 7 दिन में मनुष्य मरने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए? इतना ही सुनते ही सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिता भयम्। परीक्षित, जो अभय पद प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना चाहिए। कान से जब सुनोगे तो जैसे बुखार में भूख नहीं लगती, वैसे ही पाप कर्म जब अंदर घुस जाता है कुठरिया के अंदर, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। भागवत में एक इच्छा होती है कि चलो हनुमान यादव के यहाँ कथा हो रही है, चलें सुनाए, लेकिन मन में ये होगा क्या चलना। तुम्हारी सत्य की वृत्ति, पुण्य की दो वृत्ति होती है, एक पाप की, एक पुण्य की। पुण्य की वृत्ति ने कहा थोड़ा सा चले हो आते हैं। यदि पाप की वृत्ति भारू है तो आपको कथा में नहीं आने देगी, क्योंकि यहाँ से भगवान का श्रवण है। जो घंटी क्यों बजाई जाती है कि मालिक तेरी घंटी बज गई, तेरी बंदगी हो गई, अब स्वीकार कर। ये सिर नारियल क्यों चढ़ाया जाता है कि नारियल सिर का ही स्वरूप होता है। ये सिर झुका दिया, तेरे में सिर चढ़ा दिया, अब तेरे हवाले, अब जा रहा हूं संसार का, लड़के बच्चों का काम करने, गाय भैंसों का काम करने, इस पेट भरने के लिए काम करने जा रहा हूं। लेकिन मालिक तुम्हारी कथा हो रही थी तो अपना सिर झुकाने चला आया। तो पाप की वृत्ति तुम्हें नहीं आने देगी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्यः। बोले परीक्षित, 7 दिन में मरने वाले पुरुष को जितासनो, अपना आसन जीतना चाहिए। जो शरीर है इसको रोगी मत बनाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, घुमाओ टहलाओ। पहले के ऋषि कहते थे कि सुबह उठ कर जाओ, मंदिर की परिक्रमा लगाओ, भगवान को नहलाओ। आज के डॉक्टर कह रहे हैं कि सुबह सुबह पार्क का चक्कर लगाओ, नहीं तो घुटने काम करने बंद कर देंगे और शरीर के अंदर विकृति फैल जाएगी। दिल्ली बॉम्बे में बड़े बड़े पार्कों में लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर, IAS, PCS सब चक्कर लगा रहे होते हैं कि हमारा, लेकिन हमारे ऋषि तो फायदा करते थे। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करना, कि भगवान की परिक्रमा भी श्रद्धा भी हो जाती थी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता था। आज कामताना स्वामी में परिक्रमा होती है, जो परिक्रमा लगा रहे हैं काफी समय से, उनके दिलों से पूछो, उनके अंदर श्रद्धा भी है और कई रोगी निरोगी बन गए। पहले के समय में ऋषि मुनि हमें कहते थे कि जब भी खाना खाना चाहिए तो हाथ पैर धुलकर खाना चाहिए, इससे कीटाणु लग जाते हैं। आज के डॉक्टर कहते हैं कि यदि किसी से हाथ भी मिला लो तो फिर साबुन से हाथ धो लो, क्योंकि उसके कीटाणु तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, बीमारी पैदा कर देंगे। पहले के समय में स्वच्छता था, अब सफाई है, लेकिन सफाई बहुत छोटी है, स्वच्छता बहुत बड़ी है। मन से स्वच्छ होते थे लोग, दिल के काले नहीं होते थे। अब के समय में ऐसा समय बदला, पश्चात संस्कृति आ गई, भारत की संस्कृति पर शांति गायब हो गई, अशांति ही अशांति है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जित आसनो, अपने आसन को जीतो, जित श्वासो, आसन को जीतो, क्रोधी को सम्मता से जीतो, कृपण को धन देकर जीतो। क्रोधी के सामने तुम क्रोधी हो जाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि मरने मिटने को तैयार है। वो मौत को अपने ठाठा में बांध लिया है, इसलिए उसको हंसकर टाल दो। भगवान अपनी कथा में जब धरती को लेकर आते हैं तब कथा में बताया जाएगा, राक्षस ललकार रहा था, लेकिन भगवान ने जब तक धरती को नहीं रखा
तब तक राक्षस से युद्ध नहीं किया। इसलिए अपना काम बनाते समय लक्ष्य को रखो। कोई कुछ बोलता है अनसुना कर लीजिए। तुम्हारा लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण छुएगी, आज नहीं तो कल निश्चित है। अपना लक्ष्य मत बिगड़ने दो। जिंदगी में नियम रखो, अनाथ मत हो जाना। सत्य अपने पास से मत विदा होने दो। कपड़े गंदे पहन लोगे, कैसे भी गरीबी में जी लोगे, कपड़े नहीं भी रहेंगे, लेकिन सत्य तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारे चेहरा जगमगाता रहेगा, तुम्हारे अंदर ढाढ़स रहेगी। एक सती पतिव्रता नारी अनसुईया ने तीनों देवों को हिला दिया था। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना, सती अनसुईया ने डाल दियो पालना। चित्रकूट की पावन भूमि में हम बैठे हैं। उस सती साध्वी नारी की आज पूरे 7 द्वीप 9 खंड की धरती में, विश्व में चर्चा होती है। लोग देखने आते हैं, दर्शन करते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए बिक गया, लेकिन आज भी राजा हरिश्चंद्र की कहानियां जीवित हैं। नहीं तो कितने माई के लाल आए, मरकर काल के गाल में चले गए, किसी को कोई कुछ नहीं सुना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जित आसनो, अपने आसन को जीतो। जित श्वासो, प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, ये श्वास की हवाएं, श्वास को जीतो। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, अपना संग, गलत आदमी का संग करना बंद कर दो। संग का रंग जरूर पड़ता है। जित संगो जितेंद्रिया, जितेंद्री बन जाइए। ओम का, जिसको 7 दिन में मरना हो, ओम का नाम कभी न भूले, क्योंकि ओम के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है। राजन, मैं निरंजन में भ्रमण करता हूँ, फिर भी मैं ओम का सुमिरन, मेरा नाद चलता रहता है। इसलिए मैं मुक्त आत्मा हो गया। हर पल हर क्षण मुक्ति मुझे महसूस होती है। ये जादू कैसा, ये जादू समझ में न आया। ये संसार एक जादू है। लेकिन तपस्वी सुखदेव महाराज कहते हैं, ये जादू मेरे समझ में आ रहा है। ये संसार कैसे जादू में घिरा हुआ है। कहते हैं ओम का नाद 7 दिन में मरने वाले पुरुष को नहीं भूलना चाहिए, और घर से बाहर निकल करके तीर्थाटन करना चाहिए। तीर्थाटन करने से अपने घर की ममता खत्म हो जाएगी। बार बार अपने घर का चिंतन न करें, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने कहा, धारणा और ध्यान, भगवान के एक एक रूप का ध्यान करना चाहिए। आंख बंद करके भगवान का दाहिना नेत्र कैसा है, बायां नेत्र कैसा है, मुखमंडल कैसा है, कैसा कौस्तुभ मणि है, कैसा चक्र सुदर्शन है, एक एक रूप का ध्यान करके भगवान की झांकी अपने हृदय की कोठरिया में बसाना चाहिए। सत्य बोलने का आचरण करना चाहिए। ओम का नाद, ये ओम अग्नि है। धीरे 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 3 से 4 दिन तक लगातार ओम का नाद चलेगा तो जीव शिव होने लगता है। शिव नहीं हो जाता, लेकिन शिव का स्वरूप अनुभव करने लगता है। घर से बाहर निकल करके धारणा और ध्यान करें। पहले धारणा भगवान की, फिर ध्यान, फिर संसार को देखे। ये समुंदर परमात्मा का पेट है। ये पेड़ पौधे सारी की सारी भगवान के रोए हैं। भगवान की जो 2 आंखें हैं, सूरज और चंद्रमा है। ये पूरा स्वरूप भगवान का देखे और ताली बजा बजा करके भगवान का कीर्तन करें। प्रभु दयालु दाता, तेरे 2 नेत्र हैं, सूरज और चंद्रमा के रूप में, तेरा पेट समुंदर है। सब भगवान का जान करके कीर्तन करें तो भगवान की जो दयालु की
दया है वो चेतना से कांटेक्ट कर लेती है। जैसे आज की भाषा में मोबाइल का फोन लगा दो तो कांटेक्ट हो जाता है उस व्यक्ति का। ऐसे ही सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। परीक्षित बोले, गुरुवर मैं ये जानना चाहता हूं, ये संसार यदि गुरुदेव ये शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, फिर ये शरीर उठाने से क्यों उठता है? महाराज आज तक विद्वानों ने भी बताया इस शरीर से आत्मा का संबंध नहीं है, तो ये शरीर क्यों चलता है? उठाने से उठता है, और चल दो तो चल देता है, इच्छा करो। तो महाराज ये भी बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा कि आत्मा माया मृते राजन परस्यानु भवात्मनः न घटेताथ संबंधः स्वप्नं दृष्टुरिवाजसा बहुरूपा भाति ये मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वेस्या ममाहमेति मन्यते। राजन आत्म माया मृते राजन, राजन जैसे स्वप्न में हम सो रहे होते हैं और किसी पदार्थ से हमारा संबंध नहीं होता, किसी चीज कोई चीज हम खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं लेकिन नींद खुलती है, ये तो हम सो रहे थे लेकिन वो खाना से हमारा संबंध नहीं हुआ, फिर भी भास रहा था। रात को सो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिल रहे हैं, पहाड़ में चढ़ रहे हैं, लेकिन नींद खुलती है ये पहाड़ नहीं था, ये तो हम सोए हुए थे, बस ऐसे भास रहा है नहीं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहुकम सत्यम परम धीमहि, ये मात विश्व भास रहा है नहीं राजा। बोले महाराज ये संसार की रचना कैसे होती है? गुरुदेव ये संसार कैसे रचा गया और कब तक रहता है और कब ये नष्ट हो जाता है? सुखदेव जी ने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा बैठे हुए थे और ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे थे, हाथ जोड़कर कहा नारद जी ने कि यद्रूपम यधिष्ठानम यतः सृष्टिमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परम यश्च आतत्वं मदितत्वतः। ये संसार क्या है? इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? जैसे दीवार किसी जमीन के आधार पे खड़ी है, तो संसार किसके आधार पे खड़ा है? इसका निर्माण किसने किया? इसका प्रलय किसमें होता है? यह किसके अधीन है? और ये क्या वस्तु है? ये मिट्टी क्या है? ये पानी क्या है? ये आग क्या है? ये हवा क्या है? ये आकाश रूपी फैलाव क्या है? महाराज ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी चौंक गए, बोले नारद तुमने उसी समय का मेरी याद दिला दिया जिस समय मैं कमल के नाल में, जिस समय मैं कमल में पैदा हुआ, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे लोग जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम। लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, लेकिन नारद तुमने भी जगत गुरु से पूछ लिया तो वह जगत गुरु जगत का रहस्य बताएगा। नारद बैठो और सुनो कि
कि दिव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यर्थोऽस्ति तत्त्वतः। ब्रह्मा जी ने कहा काल, कर्म और स्वभाव, जीव भगवान से भिन्न कोई दूसरी चीज है ही नहीं, कोई दूसरी चीज है ही नहीं। बोले प्रभु मतलब क्या हुआ? बोले जो आप कहना, जो आपने कहा इसका मतलब क्या हुआ? बोले इस ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड, जब पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाता है तो 3 लोग जीवित रहते हैं। बोले क्या? बोले काल, कर्म और स्वभाव। काल ने प्रेरणा किया, स्वभाव ने रूपांतरित कर दिया, कर्म ने महातत्व का जन्म दे दिया। ये 3 प्रकार का हो गया, वैकारिक, राजस और तामस। तामस अहंकार विकार को प्राप्त हुआ तो आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण है शब्द, जो कान के छेदों से संपर्क कराता है, कान सुनने का ज्ञान करता है, और इसका कनेक्शन आकाश से है। शब्द, शब्दी धरती, सबत आकाश, सबत सबत से भया प्रकाश। जब आकाश का विकार हुआ तब वायु की उत्पत्ति हुई, हवा फैल गई, अरबों किलोमीटर की रेस से हवा बहने लगी। पेड़ पौधे, वनस्पतियां उस समय कुछ भी नहीं थी, सब का सब